आपने कभी न कभी सोचा होगा जिस पृथ्वी पर हम निवास कर रहे हैं वो पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ होगा, यह संसार कैसी बनी होगी, हमारी आकाश गंगा कैसे बने होंगे, सूरज कैसे बना होगा, उपग्रह कैसे बने होंगे, तारे कैसे बना होगा, चंद्रमा कैसे बना होगा, और हमारे जलवायु कैसी बनी होगी, हमारा समुद्र कैसा बना होगा, हमारे पर्वत पठार और नदियां कैसी बनी होंगी, और किसने खोजा होगा, क्यों खोजा होगा और कब खोजा होगा। तो आज की क्लास इसी पर आधारित है। जय हिंद, मैं आपका साथी अनिल आप सबका स्वागत करता हूं अपने इंस्टीट्यूट वसुधैव कुटुंबकम में। यह सीरीज चल रही है वर्ल्ड जियोग्राफी के बारे में। आज की क्लास है हम देखेंगे भूगोल होता क्या है, भूगोल को पढ़ने से क्या फायदा होता है, भूगोल क्यों पढ़ना आवश्यकता है, हर कंपटीशन पेपर में क्यों आवश्यकता है भूगोल। चलिए चलते हैं, देखते हैं पहले कि जियोग्राफी होता है क्या। जियोग्राफी का अर्थ क्या होता है, हमने बताया कि जियोग्राफी का अर्थ है, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है हमारा आपका अध्ययन करना। पृथ्वी का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। आज ये भूगोल को अध्ययन करने की परिभाषा किसने दिया है, आगे जाकर आपको सब डाउट खत्म हो जाएगा। पहले आप समझिए, सीधे तौर पे आप समझ जाइए कि पृथ्वी का अध्ययन करना, यदि हम इस पेन का अध्ययन कर रहे हैं कि पेन में कितनी इंक डाली गई है, कितनी लेंथ है, कितनी वेथ है इसकी, तो हम इसे अध्ययन करने के माध्यम से जो अध्ययन कर रहे हैं वही कहलाता है हमारा पेन का अध्ययन कहलाना। ऐसे भूगोल का अध्ययन मतलब पृथ्वी का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। अब देखते हैं टाइप ऑफ द जियोग्राफी। जियोग्राफी के कितने प्रकार, टाइप ऑफ जियोग्राफी। टाइप ऑफ जियोग्राफी को दो भाग में भूगोल वेताओं ने बांटा है, एक भौतिक भूगोल के रूप में बांटा गया, एक मानविक भूगोल के रूप में बांटा गया। भौतिक भूगोल को हम प्राकृतिक भूगोल को के नाम से भी जानते हैं या हमको फिजिकल जियोग्राफी के नाम से जानते हैं, और मानव भूगोल को हम बोलते हैं ह्यूमन जियोग्राफी के बारे में बोलते हैं। आप देखो, भौतिक भूगोल और हमारा मानवीय भूगोल के शाखा है। जैसे पेड़ की शाखा होती है आप देखने के लिए, एक तना की शाखा होती है, उसी तरह क्या है हमारा दोनों की को दो कैटेगरी में भूगोल वेताओं ने बांटा, उसकी शाखा है। ऐसी शाखा का अध्ययन करना आवश्यकता है। यदि पीएससी यूपीएससी या मेंस या किसी तरीके का कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो इसे जानना जरूरी है। यदि आप किसी भी शाखाओं को जान जाए और किसी भी तरीके से कैटेगरी को जान जाए, चैप्टर का नाम जान जाए, तो आपको अध्ययन करने में बहुत सरल हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक इकट्ठा कोई चीज बुक को बिना टॉपिक के, बिना पार्ट के, बिना अध्ययन के पढ़ोगे तो कंफ्यूजन पैदा कर सकती है। इसके लिए क्या है, भूगोल वेताओं ने क्या है, कैटेगरी बांट दी गई है। जैसे हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहे थे तो उससे 22 भागों में बांट दिया गया है, उसी तरह क्या है भूगोल वेताओं ने बांट दिया गया। जैसे हमने भौतिक भूगोल के रूप में देखेंगे, भौतिक भूगोल को 9 भागों में बांट दिया गया, उन्होंने शाखा में बांटी गई है, ब्रांच बांटी गई है। पहले ब्रांच में हम देखेंगे भूगोल वेताओं ने क्या बांटा है, जिसमें हम बांटा गया कि खगोलीय भूगोल, जिसे एस्ट्रोनॉमिकल जियोग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल जियोग्राफी। इसमें क्या बांटा है, क्या अध्ययन करना पड़ता है। एस्ट्रोनॉमिकल जियोग्राफी में हम देखते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, गैलेक्सी क्या है, सूरज क्या है, ग्रह क्या है, और हमारा तारे क्या है, और उपग्रह क्या है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दिया गया है खगोलीय भूगोल के बारे में। ये ज्यादा बड़ी थोड़ी चैप्टर नहीं है, लगभग आपको देखने को मिलती है कि लंबे लंबे चैप्टर आपको नाम दिया गया है, 9 टॉपिक दी गई है। ये शॉर्ट है, कहीं कहीं आपको 2-3 टॉपिक ऐसे मिलेंगे जो लंबी चल सकती हैं। आगे देखिए, पहले कैटेगरी में खगोलीय भूगोल, जिसे हम ग्रह नक्षत्र ऊपर जितना आकाश में हम देखते हैं चीजें, उसका अध्ययन करना खास कहलाता है खगोलीय भूगोल का। ज्योतिष भूगोल जिसे एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। एस्ट्रोलॉजी में हम देखते हैं क्या कि हम ग्रह और उपग्रह क्या देखते हैं, ग्रह और उपग्रह और सूरज और हम चंद्रमा के अध्ययन के द्वारा उसके गति और स्थिति के आधार पर हम क्या करते हैं, पृथ्वी पर रहने वाला मानव और पृथ्वी की स्थिति का अध्ययन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, पृथ्वी किस तरह का अध्ययन कर लेगी, मानव की स्थिति क्या रहेगी, उसका जन्म क्या रहेगा, मृत्यु क्या रहेगी, इसी को बोलते हैं ज्योतिष विज्ञान बोलते हैं। इसको हम अगले सेकंड क्लास में पढ़ाएंगे आपको। आगे थर्ड देखते हैं भू आकृति विज्ञान, जिसे जियोमॉर्फोलॉजी बोलते हैं। जिसमें हम देखते हैं पृथ्वी पर स्थित, समतल पर स्थित पृथ्वी, जैसे आपका भूकंप हो गया, जैसे बाढ़ हो गई, भूकंप हो गई, बाढ़ हो गई, हम देखते हैं पर्वत पठार नदियां, इसके पूरा अध्ययन करने की स्थिति को हम बोलते हैं भू आकृति विज्ञान। जलवायु विज्ञान किसे बोलते हैं, जलवायु विज्ञान बोलते हैं क्लाइमेटोलॉजी बोलते हैं। आप ध्यान देखिए, क्लाइमेटोलॉजी बोलते हैं।
जलवायु भूगोल किसे बोलते हैं? जैसे हम आज देखते हैं कि हमें पता चलता है कि वर्षा कब होगी, हमारा धूप कब आएगा, तापमान टेम्परेचर कैसे होगा, तो यही अंक है, जियोग्राफी का अंक है। और हमारा महासागर, अब तो आप पांचवा देखेंगे, हम महासागर विज्ञान देखेंगे, महासागर देखेंगे, ओशियोग्राफी देखेंगे, ओशिनोग्राफी देखेंगे, हम देखेंगे ओशिनोग्राफी में क्या देखने को मिलती है कि हम समुद्र की में ज्वार भट्टा, समुद्र पर पृथ्वी पर क्या लोड पड़ती है इसके बारे में। और जल विज्ञान के बारे में देखेंगे, हाइड्रोलॉजी के बारे में देखेंगे। हाइड्रोलॉजी क्या बताता है कि जल में जो वनस्पतियां हैं, जल के जीव जंतु हो, उसका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है हमारा, आपको जल विज्ञान। सातवां देखते हैं जीव भूगोल के बारे में, जिसमें आप देखते हैं बायो जियोग्राफी के बारे में। बायो जियोग्राफी में हम देखते हैं आप पेड़ की स्थिति क्या है, वनस्पतियों के बारे में देखते हैं, वनस्पतियां कैसी होती हैं। आज आगे चलते हैं, हम आठवां चलते हैं पर्यावरण भूगोल। पर्यावरण भूगोल हम देखें एनवायरमेंट आप जियोग्राफी देखनी, एनवायरमेंट जियोग्राफी हम देखते हैं कि हमारे मानव के आसपास होने वाली घटना, जो प्रदूषण है, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। ये चीज ध्यान देखते हैं। नौवां देखते हैं मृदा भूगोल बोलते हैं, जिसमें सॉइल आप जियोग्राफी बोलते हैं। सॉइल जियोग्राफी हम अध्ययन करते हैं, क्या करते हैं, हम मिट्टी का अध्ययन करते हैं। मिट्टी का अध्ययन से हम पता चलता है कि हम उसमें किस तरह का फसल उगाना सही है। जैसे लाल मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है, लेटलाइट मिट्टी होती है, इस तरह की मिट्टी का अध्ययन करते हैं। ये चीजें आप देखते हैं। हम आपको बता दें भौतिक भूगोल में आप देखने के लिए खगोल भूगोल, ज्योतिष भूगोल, हमारा भू आकृति भूगोल, जलवायु भूगोल, महासागरीय भूगोल, जल विज्ञान, और हमारा आपको जैव भूगोल और पर्यावरण भूगोल और मृदा भूगोल। इसका अध्ययन करने से आपको कोई कंपटीशन का पेपर रोक नहीं सकता निकलने से। आपको बहुत सरल भाषा में इसी तरीके से पढ़ाया जाएगा। आपको देखते मानव भूगोल क्या होता है। मानव भूगोल में हम देखेंगे कि पॉलिटिकल जियोग्राफी, पॉलिटिकल जियोग्राफी में हम देखेंगे राजनीतिक भूगोल जिसे बोलते हैं। राजनीतिक भूगोल में हम देखेंगे कि आपको देखने को मिलती है कि जो सीमा है, वर्ल्ड की सीमा दी गई है, 193 कंट्री को बांटा गया, तो किस किस तरह सीमा है, पर्वत क्या है, किस स्थिति में, मतलब किसी को लोकेशन बताने की क्या करती है पॉलिटिकल जियोग्राफी, मतलब एक आपको सीमा निर्धारित की बात करती है। इकोनॉमिकल आपको देख लो जियोग्राफी बोलते हैं, आर्थिक भूगोल उससे बोलते हैं। आर्थिक भूगोल को हम देखने को मिलती है, जिसमें देखते हैं कि किसी स्थिति में जलवायु हो रही है, आर्थिक कोई देश आर्थिक रूप से कितना ग्रोथ कर रहा है। आप देखिए ध्यान से, उद्योग कहाँ पे है, किस तरह उद्योग है, किस तरह उद्योग नहीं लगाना चाहिए। थर्ड हम देखते हैं सोशो, आप थर्ड देखते हैं हम कल्चर आर्ट जियोग्राफी देखते हैं, जैसे सामाजिक और संस्कृति भूगोल के रूप में देखते हैं। और हमारा चौथा देखते हैं आपको पॉपुलेशन ऑफ जियोग्राफी देखते हैं। पॉपुलेशन जियोग्राफी में देखते हैं हम जनसंख्या भूगोल के बारे में देखते हैं, जनसंख्या क्यों वृद्धि कर रही है, क्या है, किस क्षेत्र में जनसंख्या कमी है, किस क्षेत्र में नहीं है, और हमारा क्षेत्र घनत्व कितनी है, इसके रूप में हम देखते हैं। और दर देखते हैं आपको सेटलमेंट ऑफ जियोग्राफी, जिसे वस्ती भूगोल बोलते हैं। वस्ती भूगोल में देखते हैं कि वस्ती भूगोल में देखते हैं गांव में जो स्थिति है उसकी गणना करते हैं कि विकास दर कितना है हमारा। अर्बन जियोग्राफी में देखते हैं शहरी भूगोल। शहरी भूगोल में देखते हैं कि कमियां, जैसे आपको मुंबई में होने वाले ज्यादा से जनसंख्या घनत्व ज्यादा हो चुकी है, उसमें क्या परिवर्तन करना चाहिए, किस तरह बिल्डिंग निर्माण करना चाहिए, क्या स्थिति है, तो उसको हम बोलते हैं अर्बन जियोग्राफी में पढ़ते हैं। एग्रीकल्चर जियोग्राफी में देखते हैं, एग्रीकल्चर जियोग्राफी में हम देखते हैं जियोग्राफी के अनेक प्रकार देखते हैं, जैसे उसमें खेती के प्रकार देखते हैं, खेती कितने तरीके की जाती है, ये चीजें। और हम देखते हैं सर्विंग जियोग्राफी, सर्वेक्षण करना, उस जियोग्राफी में देखते हैं कि पूरे ब्रह्मांड, पूरे और देशों या राज्य स्टेट के बारे में हम अध्ययन करते हैं कि कौन सा स्टेट ज्यादा ग्रोथ कर रही है कि नहीं कर जाती है। ये क्या है, हमारा टाइप ऑफ जियोग्राफी को बांट दिया गया है। इसी का अध्ययन करना बहुत सरल है। ये जियोग्राफी आपको समझ जाओ कि इतनी इजी है, अगर आप पढ़ोगे तो बहुत सारा, कोई कंपटीशन या यूपीएससी हो, इसमें आप लगभग 15 से लेकर 70 प्री में क्वेश्चन पूछना जरूरी है। अब आपको ऑलमोस्ट पीएससी हो, कोई ऑल स्टेट पीएससी हो, तो उसमें लगभग आपको 10 से लेकर आपको 15 क्वेश्चन पूछना अनिवार्य है। आगे चलते हैं, हमको सबसे पहले देखते हैं आपको भूगोल होता क्या है। आप सोच रहे हो कि भूगोल क्यों खोजने की आवश्यकता पड़ी, किसने खोजा होगा। जैसे आप और हमारे बीच में कहीं ना कहीं आपको खलबली मची रहती है किसी चीज की खोज के लिए। मानो क्या है कि खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है। तो आपको देखने की मिलती है एक सभ्यता था, यूनान सभ्यता, आपको भूमध्य सागर के आसपास एक सभ्यता बैठी थी। उससे उन विद्वानों को रूप में वो इस सभ्यता के बहुत सारे विद्वान ऐसे रहे कि दुनिया में अनेक खोज किया, तो उस सभ्यता को खोजकर्ता सभ्यता के रूप में जाना जाता है। तो वहीं से सभ्यता के ब्रह्मांड में, जैसे आपको किसी चीज की खोज, अगर कोई चीज आप देखते हो, नई चीज उसमें पता करते हो बनी कैसी है,
इसी तरह भूगोल वेताओं ने सोचा कि ये ब्रह्मांड सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ होगा, कैसे बना होगा, हम कैसे बने होंगे, क्या दैविक शक्तियां हमें बनाई होंगी। तो भूगोल वेताओं ने इसे प्रूव भी किया और इसके साथ आगे चला। चलिए देखते हैं। सबसे हैं भूगोल, जियोग्राफी, और जिसे जियोग्राफी में दो भाग में बांट दिया गया, जियोग्राफी। किसने बांटा देखने को मिलते हैं, हेरोटोस्ट्राटस ने देखा। हेरोटोस्ट्राटस ने क्या किया, जियोग्राफी को दो भाग में बांट दिया। अंग्रेजी शब्द का ग्राफिक बोला जियोग्राफी। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और हमारा ग्राफिक का अर्थ होता है अध्ययन करना या वर्णन करना। पृथ्वी का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, हमारा भूगोल कहलाता है। किसने बताया, हमारा एस्ट्रोस्ट्राटस ने बताया। ये ध्यान देखिए। इन्होंने क्या बोला, पृथ्वी की भौतिक विशेषता और मानवीय गतिविधियां, मतलब सांस्कृतिक अध्ययन। सांस्कृतिक मतलब गांव, घर, नहर, आर्ट, उसकी कल्चर के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, हमारा, आपको ध्यान रहे, भौतिक गतिविधियों का अध्ययन करना, हमारा मानवीय गतिविधियों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, हमारा भूगोल कहलाता है। किसने बोला, अब किसने बोला, हमारा एरोटोस्ट्राटस ने। किसने बोला, एरोटोस्ट्राटस ने बोला। आगे देखते हैं। आप बोलते हैं भूगोल के विकास। भूगोल क्या एक दिन में उन्होंने पता किया, कोई एक सटीक आंसर दे दिया कि नहीं पृथ्वी का निर्माण कैसे होगा, पृथ्वी कैसी बनी होगी, ऐसे नहीं है। कई साइंटिस्टों ने, कई भूगवेताओं ने आके आया, आपको फिलोसफर ने अपनी जवाब दिया कि नहीं कैसे बनी होगी, संसार का निर्माण कैसे बना होगा। तो सबसे पहले प्राचीन काल में देखते हैं। प्राचीन काल में आपको देखने को मिलेगी कि बहुत बड़ा 500 BC में देखने को मिलेगी। ईसापुर में आपको देखने लगे पाइथागोरस ने क्या किया, उन्होंने दिया कि ब्रह्मांड क्या, आपको पृथ्वी, ब्रह्मांड में स्थित जो पृथ्वी है वो गोल है। किस तरह आकार है, गोल के आकार की है। उन्होंने दिया एक संकेत दे दिया गोल आकार के। उसके पास आता है। और दूसरी चीज आपको ध्यान देखिए कि इसके तरफ जियोग्राफी एरोटोस्ट्राटस को बोला जाता है। ध्यान देखिए, आपको प्राचीन काल में देखने को मिलती है कि आपको ये चीजें 500 BC में पाइथागोरस प्रमेय में क्या देते हैं, अपने सिद्धांत देते हैं कि यह पृथ्वी क्या है, हमारी गोल है। ये चीजें ये मत दिया। और उसके आगे जाकर मिलते हैं हेरोडोटस। हेरोडोटस क्या करते हैं, आपको 484 BC से लेकर 425 BC तक वो जीवित रहते हैं। लगभग आपको देखने को मिलेगा 450 BC में उन्होंने एक आपका अध्ययन किया कि पृथ्वी किस तरह है, पृथ्वी का आकार कैसा है, पृथ्वी कैसी है। तो उनका अध्ययन करते हुए उन्होंने क्या बताया, ध्यान से देखिए। पृथ्वी ने, उन्होंने बोला कि पृथ्वी का आकार डिस्क का आकार का है। कैसा है, डिस्क का आकार का। डिस्क का आकार का मतलब वही डिस्क जब पहले आगे क्या करते, कैसेट चलती थी, कैसेट इस डिस्क का आकार का। पृथ्वी चपटी है। डिस्क का मतलब गोलाकार चपटी है, ये चीज जान लीजिए, गोलाकार चपटी है। तो उन्होंने बोला और क्या किया, उन्होंने अध्ययन किया। क्या किया, 3 महासागर का अध्ययन, 3 महाद्वीप का अध्ययन किया। अब महाद्वीप का अध्ययन किया, आपको यूरोप किया, यूरोप, एशिया और लीबिया। क्योंकि भूमध्य सागर के पास आप देखोगे, मैप देखो, भूमध्य सागर के आसपास देखोगे, उनके उन्होंने अध्ययन किया कि इसके आसपास ही पृथ्वी है। उसके बाद पूरे संसार में पृथ्वी पर पानी है। तो उन्होंने संसार को, आप सोच रहे हो कि आज हम के पास फोन उपलब्ध है और अन्य चीजें उपलब्ध है, जिससे सैटेलाइट के माध्यम से, इमेज के माध्यम से आप देख सकते हो कि नहीं पृथ्वी गोल है। लेकिन उस समय आज से लगभग आप सोचो कि 2-2500 साल पुरानी की बात है, वो कैसे पता किए होंगे। तो वो चीज बहुत बड़ी चीज है, ये छोटी चीज नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि पृथ्वी पर 3 महाद्वीप है, एक है यूरोप महाद्वीप, एक हमारा लीबिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप। और लीबिया को जैसे अफ्रीका के रूप में बोला उन्होंने, ये चीजें ध्यान दिया। भूमध्य सागर है। अब देखिए आगे जाकर उन्होंने क्या बोला, दूसरे साइंटिस्ट था। पहले हमारा पाइथागोरस प्रमेय साहब बोले, संकेत दिया पृथ्वी गोल है। दूसरे आके हमारे हेरोडोटस ने बोलता है कि पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी चपटी है और पृथ्वी पर 3 महाद्वीप है। कौन कौन से, यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप और लीबिया महाद्वीप। आज हमारा टॉलमी बोलते हैं, टॉलमी आगे बोलते हैं, उनकी बुक में है। अब क्या ध्यान रखिए, एक बुक लिखा उन्होंने जियोग्राफिया बुक लिखा उन्होंने, जिसमें बोला दुनिया क्या किया, दुनिया की सटीक आंसर दिया, दुनिया का लोकेशन बताया उन्होंने, सही आंसर दिया। अब उन्होंने कैसे बताया, अक्षांश देशांश के माध्यम से एक मैप बनाया जो आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। एक मैप के माध्यम से उन्होंने बताया कि दुनिया में 3 महाद्वीप है, जैसे एशिया महाद्वीप, लीबिया महाद्वीप, ये चीज है। अब ध्यान देखिए, आपको 2 बुक याद कीजिएगा। एक बुक आपको ध्यान रखिएगा, इन्होंने लिखा पीरियोडोस गेस नाम की बुक लिखा किसने, हेरोडोटस ने। एक बुक उन्होंने और लिखा, बहुत फेमस बुक है हेरोडोटस का, आपको द हिस्ट्री
द हिस्ट्री में उन्होंने बहुत बड़ी चीज दिया कि ग्रीस का युद्ध के बारे में उन्होंने बताया, ये चीज ध्यान दीजिए। और हमारा टॉलमी ने क्या किया, जियोग्राफिया बुक लिखा। इन्होंने क्या, हेरोडोटस ने लिखा, आपको देखने मिलेगी ये जियोग्राफिका, इन्होंने बुक लिखा जियोग्राफिका। जियोग्राफिका के बुक में ही पता चलता है पृथ्वी और कैसी है और पृथ्वी का अध्ययन कैसा है। और उन्होंने आपको देखने को मिलती है कि इन्होंने क्या बताया, जियोग्राफिका में बताया कि पृथ्वी की जो परिधि है, परिधि, परिधि का अर्थ होता है जो पृथ्वी गोल है, गोल है। उन्होंने कब बताया, 2800 BC में। कब बताया, पृथ्वी क्या है हमारी, गोल है। अब देखा उन्होंने कि बोला कि एक जगह बोला। अब ध्यान देखिए, ग्रीस में, ग्रीक में आप देखने के एक जगह एक व्यक्ति खड़ा किया, एक व्यक्ति खड़ा किया, उनके आपको छाया मतलब परछाई के माध्यम से पता चल गया पृथ्वी गोल के आकार है, पृथ्वी परिधि क्या है। उन्होंने 90% सटीक आंसर दिया। आप क्या किया कि जो पृथ्वी परिधि है 40,075 किलोमीटर की है। कितना सटीक आंसर दे दिया उन्होंने ये चीजें पता करके। तो उन्होंने बहुत बड़े, आपको इसलिए फादर ऑफ माना जाता है किसे, जियोग्राफी, एरोटोस्थनीज को माना जाता है। ये चीज ध्यान दीजिए। आगे चलते हैं, इन्होंने क्या किया, अब देखिए एरोटोस्थनीज ने क्या किया, फादर ऑफ जियोग्राफी, उन्हें बताया क्या किया, परिधि का निर्माण बताया। हेरोडोटस ने क्या किया, हमारा आपको देखने, हेरोडोटस ने बताया हमारा कि महाद्वीप 3 है। और हमारा टॉलमी ने बताया कि हमारा एक मैप बना के दे दिया टॉलमी में कि एक संकेत 3 ही महाद्वीप है। ये चीजें उन्हें ब्रह्मण किया। अब मध्यकाल आते आते बहुत सारे इतने भूगोल वेता थे कि खोजकर्ता के रूप में जाने जाते थे। अब ये तीनों आपको देखने गए, एरोटोस्थनीज और हमारे हेरोडोटस और हमारे टॉलमी, तीनों लोग आपको देखने में तीनों लोग कहाँ के थे, ग्रीक के थे। ग्रीक के इसलिए बोला कि विद्वानों का देश था, ये चीज था, एक एम्पायर था। अब ध्यान देखिए, मध्यकालीन आते आते क्या गया, इस्लामी विद्वानों ने क्या किया, यात्रा करना स्टार्ट किया। इस्लामी विद्वानों ने यात्रा किया, जिसमें अल इदरसी जो थे 1100 से लेकर 1165 तक उन्होंने क्या किया, भ्रमण किया। और भ्रमण करते हुए उन्हें क्या किया, उन्हें पता चला कि पृथ्वी वाक्य में क्या है हमारी, क्या 3 महाद्वीप है। और उन्होंने जो कमी थी भूगोल वेताओं द्वारा जो प्राचीन काल में बताया गया, तो उनको सुधारने का कार्य किया। इन्होंने भ्रमण करके गति बताया, उनकी संस्कृति को बताया, मानव की क्या स्थिति है। आधुनिक काल में आते होते आपको ध्यान दीजिए कि हम क्या करते हैं, जियोग्राफी को 2 भाग में बांटा गया, भौतिक आपको भूगोल और हमारा क्या, हमारा मानवीय भूगोल। तो उन्होंने बोला कि हमारा देखने को मिलेगी एक बहुत बड़े भूगोल वेताओं ने क्या किया, अलेक्जेंडर बोन्स इन हमबोल्ट ने क्या करते हैं कि एक बुक लिखते हैं कॉस्मस में लिखते हैं कि इन्होंने बोला जाता है कि जो इनके जनक खगोल विज्ञान, हमारा अब ज्योतिष विज्ञान, वो आकृति, हमारा जलवायु भूगोल के बारे में उन्हें सटीक आंसर देना स्टार्ट किया। अब ध्यान दीजिए, इनका क्या था, भूगोल वेता थे, ये अमेरिका के थे, यूएसए के, ध्यान दीजिए यूएसए के थे। तो ये कॉस्मस अपने बुक में लिखते हैं, खगोल कैसे है, ब्रह्मांड कैसी है, इसकी गति कैसी है। इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, फिजिकल जियोग्राफी ऑफ फादर बोला जाता है, किसे, अलेक्जेंडर ऑफ बोन्स हमबोल्ट को। ये ध्यान दीजिए। अब बोला जाता है ह्यूमन जियोग्राफी ऑफ फादर, ध्यान दीजिए, ये देखिए अलेक्जेंडर को बोला जाता है, भौतिक भूगोल पे फादर किसे बोला, अलेक्जेंडर को बोला जाता है। और हमारा ह्यूमन जियोग्राफी का फादर किसे बोला जाता है, आपको कॉन रिटर को बोला जाता है, जिसमें डाइएडोकार्नेट बुक में द्वारा लिखा गया किसे, तो मानव की स्थिति बताया। पॉलिटिकल जियोग्राफी, हमारी इकोनॉमिक जियोग्राफी और सोशल, हमारा कल्चरल जियोग्राफी के बारे में बताया। हमारा पॉपुलेशन की जानकारी देते हुए, एक सटीक आंसर देते हुए बताया।